अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी टेक्स्ट बुक का आर्टिकल नंबर 1.3 स्टार्ट किया था, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में टोटल 8 फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका ट्रेंड आपको बताया गया है। मैंने कल भी आपको बताया था, और पहली प्रॉपर्टी एटॉमिक साइज़ कल हम कवर कर चुके हैं। सीक्वेंस में आपको नज़र आ रहा है कि सेकेंड फिज़िकल प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन एनर्जी चैप्टर 6 पार्ट 1 में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल ऑफ इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। हमें एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको एटम को किस स्टेट में लेना होता है, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में। आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग अलग। जब तक एलिमेंट अपनी सॉलिड या लिक्विड स्टेट में होते हैं तो वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक होते हैं, उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। तो आपने पहले एक एटम अगर वो सॉलिड या लिक्विड स्टेट में भी है तो उसको गैसियस स्टेट के अंदर कन्वर्ट करना होता है। गैसियस स्टेट में आने के बाद एक एटम को इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है वो उसकी कहलाती है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एटम का अपनी आइसोलेटेड और गैसियस स्टेट में होना ज़रूरी शर्त है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैग्नीशियम जब अपनी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में आ जाता है तो उससे इसका पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो है 738 किलो जूल पर मोल। इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए होती है 1451 किलो जूल पर मोल। ये भी पार्ट 1 की केमिस्ट्री में डिस्कस हो चुका है कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से हमेशा ज़्यादा होती है। वो फैक्टर्स जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को डाउन द ग्रुप जाते हुए या लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए अफेक्ट करते हैं, उनमें से नंबर 1 है न्यूक्लियर चार्ज, दूसरा है साइज ऑफ एटम और तीसरा है शील्डिंग। डाउन द ग्रुप जाते हुए जब हम पीरियोडिक टेबल के किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप आ रहे होते हैं तो हमें क्या चेंजेस डाउन द ग्रुप फील होते हैं। नंबर 1, न्यूक्लियर चार्ज डाउन द ग्रुप जाते हुए बढ़ रहा होता है। साइज ऑफ एटम ये भी बढ़ रहा होता है, और साइज़ बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट या नंबर ऑफ़ शेल्स दोनों बढ़ रही होती हैं। कल मैंने एटॉमिक साइज़ वाले टॉपिक में ये चीज़ बहुत डिटेल में आपको बताई है कि हर नीचे आने वाले मेंबर में नंबर ऑफ़ शेल्स की तादाद बढ़ती जाती है। मैंने आपको ग्रुप 1 में एक एग्जांपल दे के बताया था। प्रीवियस लेक्चर मेरा इस टॉपिक के लिए साथ कंसल्ट कर सकते हैं कि डाउन द ग्रुप न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने से साइज़ बढ़ता है, नंबर ऑफ़ शेल्स जो कि शील्डिंग इफेक्ट फिर क्रिएट करते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। शील्डिंग इफेक्ट आपको कल मैं बता चुकी हूँ, आज फिर अभी आगे बताऊँगी। इसी तरह न्यूक्लियस और वेलनेस सेल एक दूसरे से शील्डिंग इफेक्ट की वजह से अवे मूव कर जाते हैं। न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेलनेस सेल के इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से एक एटम में से इलेक्ट्रॉन को हम लो एनर्जी यूज़ करके भी रिमूव कर सकते। इस तरह हमें एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है डाउन द ग्रुप जाते हुए। तो सबसे टॉप पे मेंबर होता है उसको सबसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से चूँकि न्यूक्लियस और वेलनेस सेल एक दूसरे से अवे जाते हैं डाउन द ग्रुप जाते हुए, तो नीचे वाला जो लोएस्ट मेंबर होता है उसका न्यूक्लियस और वेलनेस सेल दोनों एक दूसरे से बहुत अवे चले जाते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर पूल वेलनेस इलेक्ट्रॉन के अवेज हो जाने की वजह से बहुत लेस टाइट हो जाता है, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना आसान हो जाता है। हमें ऐसे एटम्स के वेलेंस शेल्स जो कि साइज़ में बड़े होते हैं उनमें से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लो या लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। दस व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप? इट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल एंड रिजल्टिंग शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट मैंने एक दफ़ा फिर आपको बता दिया है, ये क्या है कि जो रिपल्शंस होती हैं इनर शेल के इलेक्ट्रॉन की वो क्या करती हैं, एटम का साइज़ एक्सपेंड कर देती हैं, जिससे न्यूक्लियस और वेलनेस सेल अवे चले जाते हैं और साइज़ बढ़ जाता है। इस इफेक्ट को हम कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट के नतीजे में क्या होता है कि न्यूक्लियस की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेलनेस शेल के इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत डिक्रीज़ कर जाती है। The repulsion of electron in inner shell decrease the force of attraction of nucleus for valence shell, and this effect is called as shielding effect. ये इफेक्ट डाउन द ग्रुप तो अराइज होता है, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हुए शील्डिंग इफेक्ट अराइज नहीं होता। ग्रुप 1 में लिथियम पहला मेंबर है, इसके न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन हैं, 2 शेल्स होते हैं। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल में 1 है।
इसमें जो है न्यूक्लियस के और वैलेंस शेल के दरमियान सिर्फ एक ही इनर शेल आता है, के शेल। वैलेंस शेल इसका एल है, इनर शेल इसका के है। के में 2 ही इलेक्ट्रॉन रिपल करते हैं। इसमें न्यूक्लियस और वैलेंस शेल बहुत करीब होते हैं। इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें एनर्जी रिक्वायर होती है, क्योंकि एल शेल के इलेक्ट्रॉन टाइट न्यूक्लियस पूल के अंडर होते हैं। तो इस वाले पहले मेंबर की आयनाइजेशन एनर्जी अपने पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा होगी। उससे नीचे लिथियम के ऊपर आ जाएं, इसमें 11 प्रोटॉन हैं और के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एल में 8 हैं और एम में 1 हैं। इसके अंदर रिपल्शन क्रिएट करने वाले जो शेल्स हैं, इनर शेल्स, न्यूक्लियस के दरमियान 2 हैं, के और एल। इनमें टोटल 10 इलेक्ट्रॉन जब रिपल करते हैं तो इसके रिपल्शन के नतीजे में न्यूक्लियस और वैलेंस शेल एक दूसरे से अवे मूव कर जाते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी इसकी लो हो जाती है एज़ कम्पेयर टू लिथियम। बिल्कुल इसी तरह उससे नीचे आप मूव कर जाएँ तो पोटेशियम है, के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 8 और एन में 1। इसका वैलेंस शेल एन है, के एल एम के, तो टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रिपल जब करेंगे तो वैलेंस शेल और भी दूर चला जाएगा। न्यूक्लियर पुल वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर और लेस टाइट हो जाता, शील्डिंग इफेक्ट यहाँ पर और भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इस वजह से हमें इसके एन शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए लेस एनर्जी रिक्वायर होगी। इस तरह से हमें ये क्लियर हो गया कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देता है। अब हम देखेंगे पीरियोडिक टेबल में ये प्रॉपर्टी लेफ़्ट टू राइट या पीरियड में कैसे वेरी करती है। लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ता है, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स सेम रहते हैं और इसी वजह से कोई शील्डिंग इफेक्ट प्रोमिनेंट नहीं होता। एटम का साइज श्रिंक कर जाता है। हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हुए क्या चेंज ऑब्जर्व होगा, जो सबसे पहला मेंबर होगा उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है, लेकिन राइट की तरफ, एक्सट्रीम राइट की तरफ जाते हुए जो लास्ट मेंबर हमें मिलता है वो स्मॉलेस्ट होता है। न्यूक्लियस और वैलेंस शेल स्मॉलेस्ट साइज़ के एटम में बहुत करीब आ जाते हैं और आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी।